औरतों को समझने की सबसे बड़ी गलती यही है कि लोग मान लेते हैं जो वो बोलती है वही वो चाहती है, जबकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और अंधेरी है। औरतें शब्दों से नहीं चलती, वो अनुभव से चलती हैं। वो यह नहीं देखती कि तुम क्या कह रहे हो, वो यह महसूस करती है कि तुम क्या हो। यही वजह है कि कई बार एक आदमी सब कुछ सही करता है फिर भी वो उसे छोड़ देती है, और एक आदमी सब कुछ गलत करता है फिर भी वो उसी के पास लौट आती है। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन और अटैचमेंट दिमाग का नहीं, अवचेतन मन का खेल है। औरत का कॉन्शियस माइंड बोलता है ये सही है, ये गलत है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड तय करता है किसके साथ रहना है। और यही वो हिस्सा है जहां ज्यादातर लोग अंधे होते हैं। औरतें इमोशनल प्राणी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि उनका इमोशनल डेप्थ बहुत ज्यादा होता है। वो चीजों को हल्के में नहीं लेती। अगर वो किसी से जुड़ती है तो पूरे मन से जुड़ती है, लेकिन यही डेप्थ उसे डरपोक भी बनाती है। डर कि कहीं वो फिर से टूट न जाए, कि कहीं वो फिर से बेवकूफ न बन जाए। इसलिए वो सीधे नहीं खुलती। वो पहले देखती है, परखती है, टेस्ट करती है। वो यह नहीं पूछती क्या तुम सही आदमी हो, वो तुम्हारे व्यवहार से खुद जवाब निकालती है। औरत की सबसे बड़ी जरूरत अटेंशन नहीं होती, वो इमोशनल सेफ्टी चाहती है। एक ऐसा आदमी जो उसके इमोशन से डरता ना हो, जो पैनिक ना करे, जो हर छोटी बात पर टूट ना जाए। जब कोई आदमी उसकी मूड स्विंग से घबरा जाता है, एक्सप्लेन करने लगता है, जस्टिफाई करने लगता है, उस पल वो सबकॉन्शियसली उस आदमी को कमजोर मान लेती है, और फिर अट्रैक्शन धीरे धीरे मरने लगता है। एक बहुत कड़वा सच यह भी है, औरत रिस्पेक्ट वहीं देती है जहां उसे इमोशनल स्ट्रेंथ दिखती है। जो आदमी हर वक्त उसे खुश रखने की कोशिश करता है, उसके पीछे भागता है, उसकी हर बात मानता है, वो उसे अच्छा लग सकता है लेकिन स्ट्रांग नहीं लगता। और अट्रैक्शन ताकत की तरफ खींचता है, मजबूरी की तरफ नहीं। औरतें अक्सर कंफ्यूज्ड नहीं होती, वो बस यह मानने से डरती हैं कि उनका दिल अब पहले जैसा नहीं रहा। इसलिए वो कहती हैं मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी क्लियर नहीं हूं, मैं खुद को ढूंढ रही हूं। असल में वो खुद से लड़ रही होती है, क्योंकि वो जानती है अगर उसने सच मान लिया तो किसी को हर्ट करना पड़ेगा या खुद को। औरत की एक खास साइकोलॉजी होती है, वो उस आदमी की तरफ खींचती है जो इमोशनली स्टेबल हो, जो उसे संभालने की कोशिश ना करे, बस उसके साथ खड़ा रहे, जो हर प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करता लेकिन खुद टूटता भी नहीं। ऐसा आदमी उसके लिए एंकर बन जाता है। साइलेंस औरत के लिए बहुत कुछ कहता है। जब तुम चुप होते हो, वो यह देखती है क्या ये चुप्पी डर से है या सेल्फ कंट्रोल से। अगर साइलेंस ग्राउंडेड है तो वो अट्रैक्शन बन जाती है, अगर साइलेंस इनसिक्योर है तो वो दूरी बन जाती है। औरत हर चीज शब्दों में नहीं कहती, वो एनर्जी पढ़ती है। एक और डार्क ट्रूथ, औरत जब डिटैच करती है तो वो लड़ती नहीं, चिल्लाती नहीं, समझाने की कोशिश नहीं करती, वो बस शांत हो जाती है। और यही वो पल होता है जब ज्यादातर आदमी कहते हैं वो अचानक बदल गई। नहीं, वो अचानक नहीं बदलती, वो बहुत पहले बदल चुकी होती है, बस तुम्हें दिखाना बंद कर देती है। औरत मैनिपुलेशन नहीं चाहती, वो प्रेजेंस चाहती है। एक ऐसा आदमी जो खुद में पूरा हो, जो उसे पकड़ने की कोशिश न करे लेकिन खोने से भी न डरे, क्योंकि जिस आदमी को खुद का डर नहीं होता उसी के साथ औरत खुद को सुरक्षित महसूस करती है। औरतों की साइकोलॉजी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उसे समझो और खुद को मजबूत बनाओ, क्योंकि जो आदमी खुद के साथ शांत है उसे कोई औरत नजरअंदाज नहीं कर पाती। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि औरतें कमजोर होती हैं। सच यह है कि औरत कमजोर नहीं होती, वह भावनात्मक रूप से अत्यंत संवेदनशील और तेज होती है। और जहां संवेदनशीलता होती है वहां कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक बिंदु होते हैं जिन्हें अगर कोई आदमी समझ ले तो वह न कंट्रोल करता है, न दबाव बनाता है, बल्कि अपने आप ऊंचे स्तर पर खड़ा हो जाता है। यह वीडियो किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाता, यह वीडियो
तुम्हें अंधेपन से बाहर निकालता है ताकि तुम बेवजह एक्सप्लेन करना बंद करो, ओवर रिएक्ट करना छोड़ो और अपनी वैल्यू गिराना रोक दो। सबसे पहली और सबसे गहरी बात, औरत शब्दों से नहीं, इमोशनल सेफ्टी से जुड़ती है। तुम क्या बोलते हो यह उतना मायने नहीं रखता जितना यह है कि तुम्हारी मौजूदगी में वह कैसा महसूस करती है। अगर तुम्हारी एनर्जी रेस्टलेस है, इम्पेशेंट है, नीडी है, तो उसके अंदर का सबकॉन्शियस अलार्म बजने लगता है। और अगर तुम शांत हो, ग्राउंडेड हो, इंटरनली सेटल्ड हो, तो बिना कुछ बोले तुम ट्रस्ट पैदा कर देते हो। दूसरी गहरी सच्चाई यह है कि औरत को वैलिडेशन नहीं, प्रेजेंस चाहिए। हर वक्त तारीफ करना, अग्री करना, इंप्रेस करने की कोशिश करना, ये सब आकर्षण नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी दिखाता है। औरत उस आदमी से ज्यादा जुड़ती है जो उसे कन्विंस करने नहीं आया बल्कि खुद के साथ कंफर्टेबल है। साइलेंस में जो प्रेजेंस होती है वह 1000 शब्दों से ज्यादा असर करती है। तीसरी साइकोलॉजिकल कमजोरी नहीं बल्कि नीड है इमोशनल कंसिस्टेंसी, कल डिस्टेंस। यह मिस्ट्री नहीं, इमोशनल केओस है। औरत अनसर्टेनिटी में नहीं टिकती, वह क्लैरिटी चाहती है। जो आदमी इंटरनली स्टेबल होता है वही एक्सटर्नली कंसिस्टेंट दिखता है। कंसिस्टेंसी बोरिंग नहीं होती, वह सेफ्टी बनती है। चौथी बात, डिजायर से पहले रिस्पेक्ट। जो आदमी जल्दी इमोशनल या फिजिकल डिजायर दिखा देता है वह खुद को छोटा कर लेता है। औरत इंस्टिंक्टिवली यह महसूस कर लेती है कि यह आदमी मुझे जानने से ज्यादा मुझे पाने में इंटरेस्टेड है। रिस्पेक्ट वह नींव है जिस पर अट्रैक्शन टिकता है। पांचवी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई, औरत को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे समझा जाना चाहिए। जब वह कुछ कहती है और तुम तुरंत फिक्स करने लगते हो तो तुम अननोइंगली डोमिनेंस दिखाते हो। लेकिन इमोशनल डोमिनेंस कनेक्शन को मार देता है। सुनना बिना इंटरप्ट किए, बिना करेक्ट किए, यह एक साइलेंट पावर है। छठा बिंदु, क्लियर बाउंड्रीज। जो आदमी खुद नहीं जानता कि वह क्या चाहता है वह किसी और को सिक्योरिटी नहीं दे सकता। औरत उस आदमी का सम्मान नहीं कर पाती जो हर चीज में एडजस्ट कर लेता है। बाउंड्रीज एरोगेंस नहीं होती, वे सेल्फ रिस्पेक्ट का संकेत होती है। सातवीं बात, इमोशनल इंटेलिजेंस। सिर्फ लॉजिक फेंकने वाला आदमी कोल्ड लगता है और सिर्फ इमोशन में बहने वाला आदमी अनस्टेबल। औरत उस आदमी से जुड़ती है जो महसूस भी कर सकता है और संभाल भी सकता है। बैलेंस ही असली मैस्कुलिनिटी है। आठवां साइकोलॉजिकल ट्रिगर, सेल्फ वर्थ। जो आदमी डरता है खोने से वह अपने व्यवहार में झुक जाता है। औरत यह तुरंत महसूस कर लेती है कि यह आदमी खुद को नेगोशिएबल मानता है और जो खुद को नेगोशिएबल मानता है उसे कोई पूरी तरह रिस्पेक्ट नहीं कर पाता। और आखिरी सबसे गहरी बात, साइलेंस का सही इस्तेमाल। हर बात का जवाब देना मैच्योरिटी नहीं है। औरत ऑब्जर्व करती है कि तुम कब चुप रहते हो और क्यों। कंट्रोल्ड साइलेंस कॉन्फिडेंस दिखाता है, फोर्स्ड साइलेंस इनसिक्योरिटी। जो आदमी चुप रह सकता है वह इमोशनली स्ट्रांग होता है। अब इस पूरी साइकोलॉजी का निष्कर्ष सुनो। जो आदमी इन बातों को यूज करने की कोशिश करता है वह मैनिपुलेटर बन जाता है और अंत में अकेला रह जाता है। लेकिन जो आदमी इन्हें समझता है वह नेचुरली रिस्पेक्टेड, ट्रस्टेड और डिजायर्ड बनता है।